पंखे बंद कर दें कार्यकर्ता। अपने आसपास के जो स्विचेस हैं उसमें फैन के स्विचेस ऑफ कर दे, एसी ऑन रहेगा। रविंद्र, इधर के पंखे बंद कर। पूज्य स्वामी जी कुछ क्षणों में हमारे बीच में पधारेंगे। पूरे रात प्रवास करके वो सीधे आए हैं और स्नान करके सीधा बस आ जाएंगे। ऐसे हमने सोचा था कि वो आने के बाद उनको 2 घंटा मिलेगा, लेकिन फ्लाइट 1 घंटा और डिले हुई, तो उस कारण वो 2 बजे दिल्ली से चले हैं, 6:45 यहाँ पहुँचे हैं और 7:30 पे हमारे मध्य में समय पे आ जाएंगे। ऐसा बद्ध अनुशासन हम सब लोगों को बाध्य करता है कि हम भी कुछ तो करें, कुछ तो सीखें। ऐसी स्वामी जी के आने के बाद द्वार के निकट के जो साधक है वो द्वार बंद कर देंगे, ये ध्यान रखें। ध्यान सत्र में प्रवेश करना है, इसलिए अब शरीर की हलचल, मन की हलचल कम करनी चाहिए। जो थोड़ी पहले करनी हो कर लीजिए, हिलना डुलना, अंगड़ाई लेना, और फिर अपने को शांत करके मन को ध्यान में प्रवेश करने के योग्य बनाएंगे तो पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में हम उत्तम ध्यान गति को प्राप्त कर सकेंगे। उधर स्थान कम हो तो अंत में स्थान ले सकते हैं आप। लाइट्स ना ऑफ करें, खाली फैंस ऑफ करें, लाइट्स ऑन रहते हैं। ये नहीं ऑफ होगा क्या फैन? फैन दिखना ही होगा, ये आवाज भी कर रहा है वहीं से ये। हो गया। एक फैन वो चल रहा है, उसको भी देख लें अगर वहीं से होगा। पीछे भी एक फैन चल रहा है। हम एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, इसका ध्यान दें। ध्यान में स्पर्श का दोष होता है। अपने सामान सब दाएं हाथ पे रखें, हम सभी के सामान दाएं हाथ पर हो, बैग्स एटसेट्रा सबके एक तरफ दाएं हाथ पे, हमारे राइट हैंड पे।
हमारा बैग हो। बाहर के जगत से भीतर का जगत अत्यंत विशाल है और 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को ये शक्ति प्राप्त है कि वो भीतर के जगत में प्रवेश कर सकता है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। और इसलिए जो ये अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ भीतर प्रवेश करने का, इसका प्रयास करें। इसका अभ्यास हो गया तो उस प्रकार की गति प्राप्त होती है जो बाहर के दुनिया में विचरण करते हुए नहीं आती, और उसका आनंद, उसका सुख बड़ा है। इसलिए योगी अकेले जाके हिमालय पर बैठ जाते, उनको बाहर के दुनिया का आकर्षण भाता नहीं है। इसलिए भीतर प्रवेश करना, और वो भी ऐसे परम संत के सानिध्य में, ये बड़े भाग्य की बात है। स्वामी जी जो ध्यान कराते इसको विचारणा ध्यान कहते हैं। हम विचार पूर्वक अपने विचारों को एक दिशा में ले जाकर ध्यानस्थ होते हैं, अपने मन को कुछ भावनाओं में प्रक्षेपित करते हैं। तो स्वामी जी यहाँ पर कुछ भावनाएं हम लोगों से कहते हैं, उन्हीं भावनाओं का विचार करके हमको अपने मन को उसमें प्रविष्ट करके, और अन्य जगह से फिर वो अपने आप ही एक जगह प्रविष्ट हुआ तो अन्य स्थानों से रुक जाता है। मन को रोकना नहीं पड़ता। बिना निर्विकल्प ध्यान में ये कठिनाई है कि मन को रोकना पड़ता है, लेकिन सविकल्प विचारणा ध्यान में मन को रोकना नहीं पड़ता। जो भावना दी उसी में प्रवेश करते जाना होता है। तो स्वामी जी जब यहाँ कहें तो उसी भावना में अपने मन को उसी ओर बहते हैं देना है। अपने मोबाइल्स जरूर हम लोग स्विच ऑफ या साइलेंट कर दे। ये बड़ा विक्षेप होता है, तो गलती ना रहे। अपने को करना नहीं आता तो किसी पड़ोसी को पूछ ले, लेकिन किसी का भी मोबाइल रिंगर पे ना रहे। आप ये विचार ना करें कि मेरे पे तो फ़ोन आता ही नहीं है, मुझे क्या आवश्यकता है। गलती से रॉन्ग मिस कॉल भी या किसी का रॉन्ग नंबर भी आया तो सबका ध्यान विक्षेप होगा, स्वामी जी को विक्षेप होगा। इसलिए आवश्यक बात है कि हम अपने मोबाइल साइलेंट पे रखें या स्विच ऑफ कर लें। जो ध्यान हम यहाँ करेंगे ये बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि ध्यान का प्रशिक्षण देने वाला, उसका प्रक्षेपण करने वाला सामने कौन है, इसका बड़ा अंतर अपने मन को पड़ता है। और पूज्य स्वामी जी ऐसे एक विज्ञ, एक सिद्ध पुरुष जब हम लोगों को उस ध्यान में प्रवेश कराते हैं तो उसकी सिद्धता बहुत अलग प्रकार की होती है, क्योंकि उसमें अपनी शक्ति से ज़्यादा उनकी शक्ति उपयोग में आ रही होती है। हम जितना अधिक स्वामी जी के वाणी के साथ जुड़ते जाते हैं उतना अपने को प्रयास नहीं करना पड़ता, उनकी वाणी अपने को ध्यान में अंदर ले जाती है। इसलिए श्रद्धा भाव से, भगवान ने गीता में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो कितनी श्रद्धा भाव से हम उसमें जुड़े उतना अधिक लाभ हमको उसमें मिलता जाता है। तो ये मान लेना कि ये अवसर बड़ा दुर्लभ है, बड़े पुण्य से मिला है। सावधान उत्तिष्ठ। उपविश्य।
सभी को जय श्री कृष्ण। कल का दिन कैसा रहा? विद्यार्थी शिक्षक दिवस। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमामि सद्गुरुं शान्तम् सच्चिदानन्दविग्रहम् पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमाळन्दिवल्लभम्। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। स्वस्थ। भगवत गीता ने ध्यान को एक स्वतंत्र योग माना है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे आदि आदि। इसमें ध्यान योग एक स्वतंत्र योग माना गया है जो सभी योगों का मूल आधार बनता है। हम लोग गीता साधना शिविर में हैं। गीता पढ़े पढ़ाएं जीवन में लाएं, यह हम लोगों का ध्येय वाक्य है। हम लोगों को गीता केवल पढ़नी नहीं है, पढ़ानी नहीं है, उसको जीवन में उतारने का अविरल प्रयत्न करते रहना है। तो गीता के बारे में तो आप अन्य वर्गों में जानेंगे ही, लेकिन भगवत गीता में ध्यान का अत्यंत बड़ा महत्व कहा गया है। और हम इस समय ध्यान के सत्र में बैठे हैं। ध्यान का अर्थ क्या है? ततः प्रत्यय एकतानता ध्यानम। प्रत्यय की एकतानता, किसी भी आलम्बन को लेकर के अपने मन को पूरी तरह उसी में डुबो देना, इसका नाम ध्यान है। यह करने के लिए हम लोगों को जो कुछ करना चाहिए उसमें सबसे पहले हमारा आसन स्थिर होना चाहिए। वैसे भगवान पतंजलि के अष्टांग योग में आप देखते हैं यम नियम आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें आसन प्राणायाम पहले आते हैं, फिर ध्यान आता है। तो जो करना है वो मैं आपको बतलाऊंगा, लेकिन उसमें एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह है हमारे शरीर की स्थिरता। और शरीर की स्थिरता होने के लिए हमारा आसन व्यवस्थित होना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ ध्यान के लिए शारीरिक जो आसन है वो दूसरे ओर है, लेकिन ध्यान के लिए भी 3-4 आसन हम लोग जानते हैं। सिद्धासन है, पद्मासन है, स्वस्तिकासन है, वज्रासन है, ये अनेक प्रकार के आसन हैं। हमारे बैठने की स्थिति का नाम आसन है। 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। सारे आसनों का जिनका नाम मैंने लिया, उनमें से किसी भी आसन का चयन आप कर सकते हैं। कहीं पर भी विशिष्ट आसन का नाम नहीं है। लेकिन एक बात योग के सभी ग्रंथों में आपको देखने मिलेगी, और वह यह है कि जब ध्यान के लिए बैठना है तो आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए, सीधे बैठना आना चाहिए। अब देखिए, बहुत देर तक स्थिरता से बैठना है तो सीधा बैठना ही सबसे नैसर्गिक स्थिति है। ये सीधी अपने पीठ की रीढ़ रख करके बैठना, ऐसे आप 8-8 घंटे बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा लचक करके आपको कहा कि ऐसा बैठो 8 घंटे तो नहीं बैठ सकेंगे। इसलिए ध्यान ये रखना कि हमारी सारी संस्कृति हमें प्रकृति के साथ जोड़ती रहती है, और इसीलिए हमारे प्राकृतिक बैठने की जो स्थिति है वो सीधी है। फिर आप उसको फैशन के कारण ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, जो करते हैं। और बहुत लोगों को तो लचक करके ही बैठने की आदत है। एक बात और बतलाता हूँ, जब मेरुदंड सीधा होता है तो अपने आप प्राण शक्ति का प्रवाह आपका बहुत व्यवस्थित चलता है, और इसीलिए सीधे बैठना ये हम लोगों की ध्यान के लिए नहीं, सदा के लिए आदत हो जानी चाहिए। जितना जितना आप सीधे बैठेंगे उतनी उतनी आपकी स्मृति शक्ति अधिक जागृत रहेगी। जितना सीधा बैठना आप अपने जीवन में अपनाएंगे उतना आपका आरोग्य अच्छा रहेगा। इसलिए केवल ध्यान के लिए नहीं, ये हमारा अभ्यास हो। देखो, भगवत गीता है ना, भगवत गीता जीवन और योग को अलग अलग नहीं करती, संपूर्ण जीवन को योगमय बनाती है। और जीवन को योगमय बनाना हो तो सबसे पहले हमारी ये आदत होनी चाहिए, ये अभ्यास हो जाना चाहिए कि हम जब भी बैठे सीधे बैठे। बीच बीच में थोड़ा सा आपने विश्राम ले लिया तो ठीक है, लेकिन यह अभ्यास होना चाहिए। ध्यान के लिए तो सीधे बैठना और निश्चल हो जाना, अचलम भगवत गीता का शब्द है, अचल, जरा भी हलचल नहीं होनी। तो चलिए, व्याख्यान तो बाद में करते रहेंगे, अब अभ्यास के लिए चलते हैं। उसमें सबसे पहली बात, आपको पूरी तरह निश्चल होकर के बैठना है। इसलिए अभी 1 मिनट आपके लिए है। खांसना, खकारना, खुजलाना, इधर उधर देखना, जो कुछ करना है कर लीजिए। उसके पश्चात कुछ नहीं करना है। अब बैठने का जो आसन है उसमें अनेक आसन मैंने बतलाए। स्वस्तिकासन ये सबसे सरल और अधिक समय तक बैठने के लिए उपयोगी आसन है। स्वस्तिकासन में, स्वस्तिकासन आपको सिखाया गया होगा, स्वस्तिकासन सीख लेना चाहिए। और साथ साथ
हम लोगों को मूल बंध भी सीख लेना चाहिए। ये दोनों बातें ध्यान के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो अभी एक सीधी बात है, जितना जितना आपके पगों का विस्तार होगा उतना उतना आपका आसन स्थिर होगा। इसलिए शांति से निश्चल होकर के बैठने की अब तैयारी कीजिए। इसके पश्चात हम 3 बार प्रणवोच्चार करेंगे, 3 बार भ्रामरी करेंगे और उसके बाद में विभिन्न भावनाओं के माध्यम से हम लोग ध्यान में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। जब मैं उन भावनाओं को कहूँगा तो आपको शब्दों को दोहराना नहीं है, आपको उस प्रकार की भावना अंतःकरण में जागृत करनी है। ये भावना ध्यान में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसका महत्व न जानने के कारण अनेक लोग ध्यान में आगे बढ़ ही नहीं जा सकते हैं। तो अभी का समय तो आपका थोड़ा सा जो आवश्यक हलचल है, खासना ककारना आदि, वह कर लेने की है। 2 बातें ध्यान में रखना, जब हम सावधान कहते हैं तो आप सीधे बैठे हुए ही होने चाहिए। आपके दोनों हाथ अपने घुटनों पर हो चाहे मध्य में हो, इसका ध्यान में कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। आप कहीं भी रख सकते हैं। बीच में आप उनको बदलना चाहते हैं तो भी उसकी स्थिति बदल सकते हैं। शांति के साथ बदलना और सीधे बैठना, निश्चल होना, दृष्टि सामने होना अथवा अंतर्मुख हो जाना, नासिकाग्र रखना, ये सब सावधान में आ जाता है। लेकिन मुख्यतया सीधे बैठना और निश्चल हो जाना, ये 2 बातें सावधान इस आज्ञा के मुख्य अंग है। जब स्वस्थ कहेंगे तो थोड़ी हलचल आप कर सकते हैं, खाली उठना नहीं, बाकी हलचल आप कर सकते हैं। इन 2 बातों को ध्यान में रखना। अब 3 बार प्रणवोच्चार, फिर 3 बार भ्रामरी। भ्रामरी का अर्थ होता है भ्रमर यानी भौरा, जैसे गुंजन करता है, गुंजारव करता है, वैसे करना। मुख बंद होगा, केवल नासिका से ध्वनि हम लोगों को निकालनी है और वह भी मधुर होनी चाहिए। भ्रमर का गुंजन मधुर लगता है, वैसे आपका गुंजन आपको स्वयं को मधुर लगना चाहिए, इतना ध्यान रखना। एक बात उसमें मर्म की ये है कि यदि आप अपनी जिह्वा को अधर रखेंगे, जिह्वा ऊपर चिपकती है, नीचे चिपकती है, दांतों से चिपकती है, कहीं पर भी चिपके बिना उसको अधर रखेंगे तो आपका गुंजन अधिक मधुर होगा। इतना प्रयास करें। अब हम अपने अभ्यास के लिए सिद्ध हो जाते हैं। आज मैं इतना बोला हूँ, ये आरंभिक आवश्यकता थी इसलिए बोला हूँ। कल से ये सब बोला नहीं जाएगा, कल से सीधे हम लोग अपने ध्यान में प्रविष्ट होंगे। सावधान। प्रणवोच्चार और भ्रामरी के समय मैं केवल आरंभ करूंगा, फिर आप मेरे साथ, मैं पहले करूंगा फिर आप करेंगे, ऐसा नहीं है। मेरे साथ आपको जुड़ जाना है। आरंभ आप में से किसी को नहीं करना है।
भ्रामरी। अपने मन को पूरी तरह अपनी सांस की ओर लाना है। नासिका से आने वाली सांस और जाने वाला प्रश्वास, इन दोनों का केवल निरीक्षण करना है, केवल सांस की ओर देखना है, तटस्थ भाव से देखना है कुछ क्षणों के लिए। अब अपने ही स्वयं के शरीर का अवलोकन अपने मन से करना है। अपना ही अपना अपना शरीर। भावना करनी है कि सूर्य जैसे अत्यंत तेजोमय गोल के मध्य में मैं बैठा हूं। आप सूर्य के मध्य में हैं। अत्यंत प्रखर दाहक किरणें मेरे शरीर के भीतर घुसकर मेरे शरीर के एक एक अंग को तेज की लहरों से प्रक्षालित कर रही है, धो रही है। इस प्रकार के सभी भावना के प्रयोगों में सबसे पहले अपने नाभि के नीचे जो शरीर है उस पर भावना करना, फिर नाभि से कंठ तक और फिर कंठ से ऊपर
अपना मस्तक सप्तपथ। तेज की प्रखर किरणें भीतर घुस करके शरीर को धो रही है, प्रक्षालित कर रही है अत्यंत वेग से। जल से हमने बाहर का स्नान किया, तेज की लहरों में भीतर का स्नान, प्रक्षालन। सुदृढ़ भावना करना कि मैं स्वच्छ हूं, अंतर्बाह्य कोई मलिनता मेरे भीतर है ही नहीं, मैं स्वच्छ हूं। मैं स्वच्छ हूं। भावना करना मैं स्वस्थ हूं। शरीर के 3 विभाग मैंने बतलाए, उन विभागों के क्रम से भावना करना। देह के कण कण में स्वास्थ्य विराजमान है। किसी प्रकार के रोग का, अस्वस्थता का कण भी मेरे भीतर नहीं, मैं स्वस्थ हूं। भगवान गीता में कहते हैं, यो यत् श्रद्धस्स एव सः। आप स्वास्थ्य का चिंतन करेंगे, आप स्वस्थ होंगे। अस्वास्थ्य का चिंतन करेंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। मैं स्वच्छ हूं, मैं स्वस्थ हूं। मैं शुद्ध हूं। किसी भी प्रकार के अपावित्र का लेश भी मेरे भीतर नहीं है, कोई पाप ताप नहीं। मैं स्वच्छ हूं, स्वस्थ हूं, शुद्ध हूं।
मैं शांत हूं, अत्यंत शांत हूं। मैं शांत हूं। मैं निर्भय हूं। किसी भी प्रकार के भय का कोई लेश मेरे भीतर नहीं। अभयम। मैं निर्भय हूं। मैं प्रसन्न हूं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। मैं प्रसन्न हूं। क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूं।
आनंद स्वरूप हूँ। आनंद मेरा स्वरूप है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। आनंद स्वरूप हूँ। क्योंकि मैं आनंद सिंधु परमात्मा का एक बिंदु हूँ। परमात्मा आनंद के सिंधु सागर है, मैं उसी आनंद सिंधु का बिंदु हूँ। यह संपूर्ण अस्तित्व उस आनंद स्वरूप परमात्मा का आविष्कार है। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। मेरे देह के कण कण में भी वही परमात्मा सत्ता विराजमान है। अपने शरीर के भीतर की उस चेतना को अपने हृदय स्थान में एकत्रित कीजिए।
मेरे देह की वह सारी चेतना हृदय स्थान की ओर प्रवाहित और वहां पर एकत्रित हो रही है। उस एकत्रित चेतना ने अतीव सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात भगवान नारायण के रूप में वो मेरे हृदय कमल में विराजमान। ओह, प्रभु का यह स्वरूप सौंदर्य की पराकाष्ठा है। दर्शनीयतमं शांतम, प्रभु का यह सौंदर्य अपरंपार है। धन्य हो गया मैं देव आपका दर्शन पाकर। आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। मेरे हृदय कमल में खिले हुए कमल के ऊपर श्री भगवान विराजमान है। कोटि कोटि कमलों से भी उनके चरण कमल अधिक कोमल है। श्यामल कोमल उन चरण कमलों में प्रणाम। पीतांबरधारी प्रभु ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए।
उनके मुखारविंद का सौंदर्य अद्भुत है। कितने प्रेम से प्रभु मेरी ओर देख रहे। प्रभु के नेत्र कमलों में कितनी करुणा, कितना प्रेम मेरे लिए। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णो। मैं जितना प्रभु से प्रेम करता हूं, उससे अनंत गुना अधिक प्रेम भगवान मुझसे करते हैं। प्रेम से निहारते हुए शायद वे मुझे पूछ रहे हैं, मुझे पहचाना? संसार के प्रवाह में जन्म जन्मांतर से डूबता उतराता हुआ मैं आपको भूल गया था। मैंने अपने को संसार का मान लिया। मैं नहीं हूं संसार का, मैं आपका हूं। तवैवाहम तवैवाहम, मैं केवल आपका। आपके चरणों में मेरा समर्पण, साष्टांग समर्पण।
स्वस्थ। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज। पालन करने को आज्ञा तव, मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर मेरे, बागडोर पकड़े रहना। निपट निरंकुश चंचल मन को, सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतस्थित, देख सशंकित होवे मन। पाप वासना उठते ही हो, नाश लाज से वह जलभुन। जीवों का कलरव जो दिन भर, सुनने में मेरे आवे। तेरा ही गुणगान जान मन, प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार। इसी भावना से अंतर भर, मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से, जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस। तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज।
पालन करने को आज्ञा तव, मैं नियुक्त होता हूँ आज। मैं नियुक्त होता हूँ आज। गोपाल कृष्ण भगवान की, ज्ञानेश्वर महाराज की, सद्गुरु देव की, वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा माता की, गौ माता की, भारत माता की, वेदव्यास भगवान की, शुकदेव भगवान की, महर्षि वाल्मीकि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, सब संतन की। नमः पार्वती पतये, हर हर। जय श्री कृष्ण।